नमस्कार, मैं अरुणिमा। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। किसान आंदोलन ने अंबानी और अडानी के उत्पादों के बहिष्कार करने का ऐलान किया है। रिलायंस जियो के माध्यम से हम अंबानी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन अडानी के बारे में हम कम जानते हैं। आज के वीडियो में हम उनको जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। वैसे तो अंबानी और अडानी दोनों के ही विकास को भारत की जो उदारीकरण की नीतियां हैं उनके फ़ायदा उठाने के सबसे बड़ा लाभ जो था वो इन्हीं दोनों को ने लिया, और भी बहुत सारे लोगों ने लिया, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसार किया क्योंकि इन्हें उदारीकरण की नीतियों के लाभ के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी संरक्षण और समर्थन मिलता रहा। बात दोनों ने ही फ़ायदा उठाया, लेकिन अभी बात क्योंकि अडानी की हो रही है तो अडानी के व्यापारिक कैरियर में जो मुख्य एक टर्निंग पॉइंट है वो है 1995। 1995 में गुजरात सरकार ने मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग के नाम पर मुंद्रा पोर्ट का जो मैनेजमेंट था वो अडानी को सौंप दिया। ये एक बहुत बड़ा पोर्ट उसी समय था और इसका मैनेजमेंट संभालते संभालते इन्होंने बहुत कई कंपनियां रजिस्टर की और अपने व्यापार को बढ़ाया। इसी में इनका जो दूसरा टर्निंग पॉइंट है वो है 2001। 2001 में इन्होंने करीब 60 किलोमीटर की प्राइवेट रेल लाइन बनाई जो मुंद्रा पोर्ट को आदिपुर रेलवे लाइन से जोड़ती थी, और वहाँ इन्होंने भारतीय रेल के साथ जो प्राइवेटाइजेशन की नीतियों का फ़ायदा उठाते हुए उनके साथ में इन्होंने परमिशन ले ली उस लाइन को भारतीय रेल के साथ जोड़ने की। ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि इसके द्वारा क्या हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी माल जो था वो इनके पोर्ट पे सीधा आ सकता था और वहाँ से ये एक्सपोर्ट कर सकते थे और इंपोर्ट करके कहीं भी भेज सकते थे। लागत बहुत कम हो गई थी, तो ये इनका एक बहुत बड़ी छलांग थी इनके व्यापारिक जीवन की। 2001 के बाद में फिर रेलवे के सामने और ज़्यादा अपना माल भाड़े के क्षेत्र में निजीकरण की शुरुआत की और इन्होंने जो था निजी क्षेत्र को परमिशन दी कि वो अपने जो मालगाड़ी का जो वैगन है वो बना सके। अभी आपने देखा होगा कुछ वीडियो घूम रहे थे जिसमें लोग कह रहे थे कि देखिए अडानी को ट्रेन बेच दी, और इसमें लॉकडाउन के पीरियड में दरअसल ये वैगन थे जो माल ढोने का काम करते हैं और इसकी इजाज़त 2007 से मिली हुई है और ये अभी सबकी नज़र गई है, लेकिन ये तभी से चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, मतलब गेहूं चावल इस तरह की चीज़ें हो या और किसी तरह का माल हो, देश के कोने कोने से इन्हें परमिशन मिल गई कि ये अपना वैगन चला सकें और वो वैगन सीधा पोर्ट तक आके उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें। तो ये तो एक बहुत बड़ा लाभ बने बनाए एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का इनको मिला और इससे इन्होंने सब बहुत फ़ायदा उठाया। और जो मुंद्रा पोर्ट इन्हें मिला था डेवलपमेंट के लिए 2012 में इसका नाम भी बदल के अडानी पोर्ट कर दिया। तो ये एक किसान इन सारी चीज़ों को जानते हैं, इसीलिए वो इनसे के प्रति ज़्यादा सावधान हैं। सरकारी नीतियों में छोटे से भी बदलाव का ये जो व्यापारी हैं वो किस तरह फ़ायदा उठाते हैं, ये आपको एक उदाहरण से समझिए कि इन्होंने कोयले में भी बहुत कमाई की है। और आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया से भारत में इन्होंने कोयले की खदानें खरीदी। तो कोयला लाने का जो कीमत तय होती है उसका ये तरीका होता है कि कोयला जिस देश से चलेगा, जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से चला या किसी भी देश से चला, तो वहाँ पे लोड पोर्ट एनालिसिस होता था, यानी वहाँ उसकी क्वालिटी चेक करके उसकी कीमत फिक्स होती थी। लेकिन हो सकता है रास्ते में कुछ चेंज आ जाए, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाए, तो एक बार फिर जब ये उस देश में पहुंचता था, मान लीजिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया से खरीदा, तो ऑस्ट्रेलिया से जब चला तो जब भारत में वो कोयला आया तो यहाँ पे उसका एक जो था लोड पोर्ट एनालिसिस होता था उसे अनलोडिंग से पहले, और उसके आधार पे पेमेंट होता था कि उसकी क्वालिटी के आधार पे कि वहाँ से चलने में जो भी अप एंड डाउन हुआ हो उसके आधार पर। लेकिन इन्होंने क्या किया कि नीति में चेंज कराया और नीति में चेंज कराने से लोड पोर्ट एनालिसिस फाइनल करा लिया, यानी अब जहाँ से कोयला चढ़ा और जो एनालिसिस वहाँ हुआ उसके आधार पे इन्हें पेमेंट होगा और पेमेंट हो जाएगा तुरंत, और बाद में आपको मिलता रहेगा जो भी उसकी गुणवत्ता हो। तो ये
ये थोड़ा सा जो परिवर्तन था नीति का, इसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है। ये कहा जा रहा है कि अडानी और प्रधानमंत्री जी का बहुत नज़दीकी रिश्ता है, और इसके कहने के कई लोगों के पास आधार भी है कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जिस चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल किया वो अडानी कंपनी का था। पूरे देश ने देखा इसको, और हालांकि अडानी ने बाद में कहा कि उनको पेमेंट बीजेपी ने कर दिया था, लेकिन वो उनके जहाज़ का उन्होंने इस्तेमाल किया। और अभी हाल ही में इन्हें जो है एयरपोर्ट का रख रखाव, जैसे इन्हें मुंद्रा पोर्ट का मिला था, इन्होंने 6 हवाई अड्डों का जो है इन्हें संचालन का अधिकार इन्हें मिला है, और ये जो है 5 का फाइनल भी हो गया है, और ये बहुत कम पैसों में है। आपको मैं बताती हूँ कि लखनऊ एयरपोर्ट मिला इन्हें 171 रुपये प्रति पैसेंजर प्रति महीना, इन्हें सरकार को देना होगा। इसी तरह से जो है त्रिवेंद्रम का जो एयरपोर्ट है उसका 168 रुपये प्रति पैसेंजर प्रति महीना, बेंगलुरु का 115 रुपये प्रति पैसेंजर प्रति महीना है, और ये कुल मिला के अगर ये औसत निकाला हमने सबका 161 रुपये प्रति माह प्रति महीना। यानी इतने कम पैसों पे इन्हें बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ही जो मुनाफे में चल रहे थे हवाई अड्डे, वो इनको दे दिया। इन्होंने इन्हें बनाया नहीं, इस तरह भी नहीं किया जैसे आप देखते हैं टोल रोड है कि भाई एक कंपनी को दे दी बनाने को और वो टोल वसूल के अपना खर्चा निकाल के फिर सरकार को दे दे वो सड़क, लेकिन ऐसा भी नहीं किया। किसी और ने बनाया और इन्होंने पूरा उसका संचालन लेके उसका कब्जा जो है वो कर लिया। अब जैसे जेवर में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी प्रस्तावित है एक हवाई अड्डा बनने के लिए, वहाँ बनाने का ये काम लेते और ये और उसके बाद उसका संचालन करते, तो ये एक मतलब नैतिक बात कही जाती या अच्छी बात मानी जाती और शायद ये आरोप ना लगता। इन्होंने बनाने का, हालांकि अभी बहुत ज़रूरत है हवाई अड्डे बनाने की, लेकिन इन्होंने कहीं भी बनाने के काम के लिए नहीं बल्कि संचालन के काम के लिए ये इनको मिला, और पूरी तरह माना जा रहा है कि एक तोहफा इन्हें प्रधानमंत्री जी ने दिया। पानी को लेकर किसानों का जो डर है वो बेबुनियाद नहीं है। इसकी मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से बता रही हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। पावर सेक्टर में भी अडानी का काम है। इनको मुंबई में ठेका मिला, और ये जो था महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर ट्रांसमिशन को ठेका मिला ट्रांसमिशन का। उसके लिए इन्हें एक इक्विपमेंट मंगवाना था जो चाइना से आना था। चाइना ने वो इक्विपमेंट बेचा दुबई की एक कंपनी को, और दुबई की कंपनी से इन्होंने ख़रीदा। हालांकि इनके पास ये सीधा चाइना से आ गया था। तो चीन ने दुबई की कंपनी को बेचा था $3,29,586 का। इसको उन्होंने जो दुबई की कंपनी से बिल इन्हें मिला उसके खरीदने का, वो था $42,85,010 का, यानी 130% ज़्यादा वो बिल था। अब सवाल ये उठता है कि भाई उन्होंने बिल ज़्यादा बनवाया, ज़्यादा पैसा उन्हें, हमें क्या फ़र्क पड़ा? हमें बहुत फ़र्क पड़ा। फ़र्क ये पड़ा कि जब मुंबई में बिजली के रेट तय हुए तो इन्होंने कहा कि हमने एक इतनी महंगी इक्विपमेंट मंगवाया है, इसकी वजह से पावर के रेट ज़्यादा लगेंगे। और वो पैसा किसने दिया? उपभोक्ता ने दिया, हमने दिया, जनता ने दिया है। तो ये इन्होंने धोखा किया। दूसरा क्या किया कि इन्होंने बैंक से जब लोन लिया तो बैंक को भी धोखा दिया। इतना बड़ा अमाउंट कि भाई हम इतना बड़ा एक इक्विपमेंट लेकर के आ रहे हैं, और इन्होंने बैंक से इतना बड़ा लोन कराया, और लोन करा के उस पैसे को कहाँ डाइवर्ट किया वो नहीं पता होगा। हालांकि ये काफ़ी चीज़ें हाईलाइट हुई, बहुत चीज़ उस समय इंक्वायरी वगैरह की भी बात हुई। तो इनकी जो मुनाफे की आदत है वो बहुत ज़्यादा है। आप समझिए 130% पे इन्होंने ज़्यादा मुनाफा सिर्फ इसी बात का कमा लिया कि इन्होंने वो जो जो इक्विपमेंट लिया वो इन्होंने वाया दुबई दूसरी कंपनी से लिया। अब क्या है कि इसका खेती से भी क्या संबंध होगा? खेती से यह है, पहली बात तो उपभोक्ताओं पे असर पड़ेगा, हम लोगों पे जो किसान नहीं है, क्योंकि ये जब अडानी साहब कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो 10 रुपये का अगर ये आलू लिए, तो अगर हम ये देखें जिस तरह से इन्होंने बिजली का इक्विपमेंट का बिल में हेरा फेरी की, उस हिसाब से ये 130 रुपये से कम का नहीं बेचेंगे 130% पे। तो ये तो हुआ जनता का शोषण। अब है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती अगर होती है तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में ये बीज भी देंगे, खाद भी देंगे और पेस्टिसाइड भी देंगे, और सबका पैसा किसान को पहले उधार देंगे, और बाद में जब फसल तैयार होगी तो कहेंगे क्वालिटी ठीक नहीं है या उतने रेट पे ये नहीं जा रही है जितने रेट पे इन्होंने ये सारी चीज़ें किसानों को दी होंगी। तो
क्या बचेगा किसान पे आखिर में कि भाई यहाँ तो ज़मीन बेच दो, क्या करेगा फिर वो। तो ये एक बहुत बड़ा डर है, और ये डर जो है बेबुनियाद नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। और जो लोग किसान नहीं हैं उन्हें भी समझने की ज़रूरत है कि ये इनकी नज़र जो पूरे तिलहन और दलहन पे है, जो क्योंकि तेल का इनका बड़ा बिजनेस है, इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है हमें भी कि हम कब से मतलब जो हम कोल्हू से तेल लेते थे, खुला तेल लेते थे, पैकेट तेल की तरफ इन विज्ञापनों के दबाव में जो गए, तो इन विज्ञापनों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए।